आखिर क्या था वो न्यूक्लियर सीक्रेट मिशन जिसकी डिवाइस बताई जा रही जल प्रलय की जिम्मेदार? उत्तराखंड के तपोवन में ग्लेशियर फटा और तबाही का मंजर देखने को मिला। इस जल प्रलय के लिए एक्सपर्ट तरह तरह की थियरी पेश कर रहे हैं। कोई इसे हिमस्खलन बता रहा है तो कोई दबाव की वजह से झील टूटना बता रहा है, कोई ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और डैम को जिम्मेदार बता रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी थियरी भी सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, और वो थियरी है भारत का मिशन नंदा देवी। तपोवन के रैनी गांव के लोग मान रहे हैं कि साल 1965 में यहाँ एक सीक्रेट मिशन के दौरान नंदा देवी में रेडियो एक्टिव डिवाइस खो गई थी, जिससे अब अचानक इतनी गर्मी पैदा हुई कि ग्लेशियर फट गया। क्या था वो सीक्रेट मिशन नंदा देवी? दरअसल यहाँ समुद्र तल से 7,800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर नंदा देवी पर्वत स्थित है। ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। 1965 से इन चोटियों में एक राज दफन है जो इंसान के लिए विनाशकारी आशंका को बार बार जिंदा करता है। शीत युद्ध का दौर था और उस वक्त दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी। भारत और अमेरिका ने 1965 में मिशन नंदा देवी के रूप में एक खुफिया अभियान चलाया था। चीन की परमाणु गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए यह सीक्रेट मिशन शुरू हुआ था। चीन पर निगरानी के लिए अमेरिका ने भारत से मदद मांगी। कंचनजंगा पर खुफिया डिवाइस लगाने का प्लान बनाया गया, लेकिन भारतीय सेना ने जब इसको टेढ़ी खीर बताया तो 25,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित नंदा देवी पर रेडियो एक्टिव डिवाइस लगाने का फैसला हुआ। 1964 में चीन ने शिनजियांग प्रांत में न्यूक्लियर टेस्ट किया। इसके बाद 1965 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने हिमालय की चोटियों से चीन की परमाणु गतिविधियों पर निगहबानी का प्लान बनाया। इसके लिए भारतीय खुफिया विभाग से मदद लेकर नंदा देवी पर्वत पर खुफिया यंत्र लगाने की कोशिश की गई। पहाड़ पर 56 किलोग्राम की यंत्र स्थापित किए जाने थे। इन डिवाइस में 8 से 10 फीट ऊंचा एंटीना, 2 ट्रांस रिसीवर सेट और परमाणु सहायक शक्ति जनरेटर शामिल थे। जनरेटर के न्यूक्लियर फ्यूल में प्लूटोनियम के साथ कैप्सूल भी थे, जिनको एक स्पेशल कंटेनर में रखा गया था। न्यूक्लियर फ्यूल जनरेटर हिरोशिमा पर गिराए गए बम के आधे वजन का था। टीम के शेरपाओं ने इसे गुरु रिंपोचे नाम दिया था। 200 लोगों की टीम इस सीक्रेट मिशन से जुड़ी हुई थी। अक्टूबर 1965 में टीम नंदा देवी पर्वत के करीब 24,000 फीट ऊंचाई पर स्थित कैंप 4 पर पहुंच गई। इसी दौरान अचानक मौसम काफी खराब हो गया। टीम लीडर मनमोहन सिंह कोहली के लिए ये करो या मरो का सवाल था। उन्हें अपनी टीम या खुफिया डिवाइस में से किसी एक को चुनना था। ऐसे में उन्होंने अपनी टीम के मेंबर्स को तवज्जो दी। आखिरकार टीम को मिशन अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा, यानी परमाणु सहायक शक्ति जनरेटर मशीन और प्लूटोनियम कैप्सूल को कैंप 4 पर ही छोड़ना पड़ा। इसके एक साल बाद 1966 में एक बार फिर मिशन को मुकम्मल करने का प्रयास हुआ। मई 1966 में पुरानी टीम के कुछ सदस्य और एक अमेरिकी न्यूक्लियर एक्सपर्ट फिर नंदा देवी पर्वत पर डिवाइस की खोज के लिए निकले। ये तय किया गया कि खुफिया डिवाइस को कम ऊंचाई पर भी स्थापित किया जा सकता है। 6,861 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट नंदा कोट वहां खुफिया यंत्र को स्थापित करने का फैसला लिया गया। डिवाइस की तलाश में टीम नंदा देवी पर्वत के कैंप 4 पहुंची, लेकिन जब वहां तलाशी शुरू हुई तो ना तो डिवाइस मिला और ना ही प्लूटोनियम की छड़ों का कुछ पता चला। आज तक इस खुफिया रेडियो एक्टिव डिवाइस का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्लूटोनियम के ये कैप्सूल 100 साल तक एक्टिव रह सकती हैं। ये रेडियो एक्टिव डिवाइस अब भी उसी इलाके में कहीं दबी हुई है। साल 1965 में मिशन नंदा देवी के टीम लीडर कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली इस अभियान के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि नंदा देवी चोटी 25,000 फीट से ज्यादा ऊंची है। इतनी ऊंचाई पर खतरनाक रेडियो एक्टिव सामान ले जाने के खतरे के बारे में उन्होंने आगाह किया था, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी की टीम हर हाल में मिशन को अंजाम देना चाहती थी। ऐसे में उनकी सलाह को दरकिनार कर दिया गया। इसके बाद भारत अमेरिका की टीम को वहां जाना पड़ा। 14 अक्टूबर 1965 को टीम का बर्फीले तूफान से सामना हुआ। ऐसे में टीम के सदस्यों की जान खतरे में थी। टीम लीडर कोहली ने फिर सभी को वापस बेस कैंप लौटने के निर्देश दिए। इसके बाद 1 जून 1966 को टीम फिर कैंप 4 पहुंची, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद वहां कुछ भी नहीं मिला। क्या जल प्रलय के लिए डिवाइस जिम्मेदार? साल 1977 में CIA और IB के इस सीक्रेट मिशन का खुलासा पहली बार हुआ था।
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस पर चर्चा छिड़ी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को संसद में मिशन के बारे में पुष्टि करनी पड़ी थी। इसके बाद से लगातार बहस चल रही है कि हिमालय में किसी तरह के रेडियो एक्टिव डिवाइस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी किसी विनाशकारी आपदा को जन्म दे सकता है। अब रैणी गांव के लोगों ने आशंका जाहिर की है कि 1965 में नंदा देवी में खो चुकी रेडियो एक्टिव डिवाइस से उत्पन्न हुई गर्मी से ग्लेशियर फटा। ऐसे में इस बात को बल मिल रहा है कि कहीं 1965 का वो खुफिया मिशन इस जल प्रलय के लिए जिम्मेदार तो नहीं है।